क्या तुम्हें याद है कि जब बचपन में तुम्हारे विद्यालय में गर्मी की छुट्टियां और ठंड की छुट्टियां होती थीं तो तुम कितने खुश हो जाते थे, मन से उत्साहित हो जाते थे। और उसके बाद तुम्हें उस ऋतु का आनंद का एहसास होता था। गर्मियों में आम खाना, तैरने के लिए चले जाना, थोड़ी देर टीवी देखना, हल्के कपड़े पहनना, पंखे कूलर के सामने सोए रहना। याद करो बचपन के वो दिन। और ऐसा ही कुछ, जैसी ऋतु होती वैसे आचार विचार बदल जाते। जैसे कि ठंड आती तो कंबल में ओढ़कर सो जाना, गरम गरम चाय पीना, पकौड़े खाना, जल्दी जल्दी सारा काम समेट लेना। और ये सब करने से तुम्हें क्या मिलता था? याद करो, ये सब करने से तुम्हें क्या मिलता था? कोई रुपए पैसे नहीं कमा लेते थे तुम इससे, कोई महल नहीं बन जाता था तुम्हारा, पर खुशी मिलती थी। गर्मी की दोपहरी में घर के अंदर दुबक के रहना और जैसे शाम हो जाती फिर बाहर जाना, ये सब करते थे ना तुम। ऋतु का आनंद लेते थे। पर तुमने इन सारी चीज़ों को अब जाकर सब छोड़ दिया है। तुम अब इन चीज़ों को देखते ही नहीं। तुम्हारे लिए गर्मी, बरसात, जाड़ा सब बराबर हो गया है। तुम्हें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या मौसम है, क्या चीज़ें हैं। तुमने बस अपने आप को एक मशीन समझ लिया है और चलते रहते हो दिन भर। पिछले 1 साल को उठाकर तुम देखो, जो तुम्हारी दिनचर्या रही है, यानी कि जो तुम्हारी रूटीन रही है, तुमने उसमें ज़रा भी बदलाव नहीं किया है। उसी समय पर सोना, उसी समय पर उठना, वैसे ही जाना, वैसे ही आना। छुट्टी के दिन में एक नियम बना ली है, देर तक काम करना, देर से नाश्ता करना, लगभग दोपहर में जाकर, और कुछ इस तरह बस मशीन समझ लिया है अपने आप को। और इसीलिए तुम अंदर से खुश नहीं हो। इतना कुछ करके भी तुम जितना काम करते हो ना, कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे जितना काम नहीं करेगा। तुम जो जो कर लेते हो ना, किसी की हैसियत नहीं है कि इतना कर ले। लेकिन तुम में और औरों में क्या फ़र्क है पता है? लोग काम करते हैं तो कभी खुश भी होते हैं। तुमने तो आसपास की चीज़ों को एहसास करना ही बंद कर दिया है। और मैं तुमसे कहता हूँ, ज़्यादा नहीं, 3 दिन की छुट्टी तो तुम ले सकते हो अपने दफ्तर से कहकर। अब 3 दिन की छुट्टी के तो तुम हकदार हो ही। और 3 दिन की छुट्टी लो ये मानकर कि ये तुम्हारी गर्मी की छुट्टी है, यानी कि तुम्हारा समर वेकेशन है। ये मानकर 3 दिन की छुट्टी लो और 3 दिन खुलकर जो मौसम है उसके अनुसार जियो। और अगर तुम छुट्टी नहीं ले सकते हो या नहीं लेना चाहते हो तो भी चलो कोई बात नहीं, लेकिन आसपास की चीज़ों के होने का एहसास करो। गर्मी है, गर्मी में तुम कभी कभी आइसक्रीम खाना पसंद करते थे, आम खाना पसंद करते थे, फल खाना पसंद करते थे, और मौसम को एहसास करते थे कि तुम्हें गर्मी लग रही है, ठंड लग रहा है। अब तो तुमने ये सब छोड़ दिया है, तो इस चीज़ को वापस लाओ। मौसम जैसा है उसे एहसास करो और जियो। सिर्फ काम मत करो। काम तो करो, ये अच्छी बात है, परिश्रम करना चाहिए, लेकिन उस परिश्रम से जो तुम्हें सुख मिल रहा है उसका भी एहसास करना चाहिए, जो तुमने करना छोड़ दिया है। और इसीलिए सब करके भी तुम नकारात्मकता के साथ जी रहे हो। तो अब ध्यान रखना, आने वाले 2-3 दिन छुट्टी ले सकते हो तो ठीक, और नहीं भी ले सकते हो तो कोई बात नहीं, पर प्रत्येक दिन अब खुल कर जियोगे तुम। काम करो, मेहनत करो, लेकिन चीज़ों का एहसास भी करो कि जो भी है तुम्हारे पास। मैं एक बात और तुमसे कहना चाहता हूँ। तुम अपने घर पर पैसे भिजवाते हो, ये तो तुम बहुत अच्छा करते हो घर वालों के बोलने से पहले पहले, लेकिन इस भरोसे पर मत रहना कि तुम्हारे द्वारा भेजे गए पैसों में से कुछ बचता होगा। संभवतः ना भी बचता हो, बचत नहीं हो पाती होगी। तो तुम्हें ही अब ध्यान रखना है कि जितने पैसे भेज रहे हो वो भेजो, पर जो पैसे अपने पास रख रहे हो ना, उसमें से कुछ तुम्हें ही अब बचत करना है। भविष्य के लिए तुम्हें ही बचा कर चलना है। मेरे रहने की वजह से तुम्हें ज़रूरत कभी भी जीवन में पड़ी है तो मैंने तुरंत तुम्हारे लिए उपाय किया है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम अपने तरफ से भी कुछ बचा कर चलो। सिर्फ तनख्वाह पर आश्रित नहीं रहो। जो तनख्वाह मिली है और जो मिल रही है, तुमने अगर कभी हिसाब किया हो तो पिछले कई सालों में या पिछले कुछ महीनों का ही हिसाब कर लो। तुमने पैसे तो बहुत कमाए हैं, लेकिन तुमने बचत नहीं की है। अगर तुम मुझसे ये कहते हो कि साई मैंने तो कोई ऐशो आराम नहीं किया, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया, तो भी मैं तुमसे कहूँगा कि बचत की गुंजाइश थी। कुछ जगहों पर बचत की जा सकती थी जो तुमने नहीं किया, और अब तुम्हें करना है।
अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त करना है तुम्हें, इसलिए अब तुम बचत करोगे। विगत कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ अपने स्वास्थ्य को लेकर तुम्हें चिंता है। पहले जब मैं तुमसे कहता था कि अपनी स्वास्थ्य की चिंता करो, तब तो तुम नहीं करते थे। अब धीरे धीरे बात थोड़ी बिगड़ रही है, तो इतना तनाव में रहते हो, इतना तनाव में रहते हो कि दिन भर स्वास्थ्य की ही चिंता करते हो और किसी चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं हो। तो अब भी तुम गलत हो, पहले भी तुम गलत थे। पहले तुम बिल्कुल चिंता नहीं करते थे और अब तुम ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करते हो। मैंने तुम्हें पहले भी बहुत कहा था कि उदी का सेवन करो, नियम से व्यायाम करो, सारा सब कुछ करो, मन से खुश रहो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं तुमसे कहता हूँ कि अब इतनी चिंता मत करो। जो भी हुआ, जैसा भी तुम्हारा स्वास्थ्य है, जो भी दिक्कत हुई है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तुम दवाई करा ही रहे हो, उससे भी ठीक होगी, और मन से सकारात्मक रहोगे तो भी पूरी तरह ठीक हो जाओगे। लेकिन हाँ, ये अब ज़रूरी है कि तनाव ना लिया जाए, क्योंकि अधिकांश बीमारी का कारण तनाव होता है और गंदगी होती है। तो गंदगी में बिल्कुल मत रहो। और एक बात मैं आज तुमसे कहता हूँ, बहुत बड़ी बात मैं तुमसे कह रहा हूँ, और वो ये है ना कि तुम्हें गंदगी में रहने को कोई मजबूर नहीं कर सकता है। यदि कोई करता है ना, तो तुम उस व्यक्ति को कड़े शब्द में जवाब दे सकते हो। सही, परंतु कड़े शब्द होने चाहिए। कड़े शब्द से मेरा अर्थ मात्र इतना है कि तुम स्पष्ट रूप से कह सकते हो कि तुम गंदगी में नहीं रहोगे और तुम्हें विवश नहीं किया जा सकता रहने को। ये मैं तुमसे आज कहता हूँ। तुम ये मत सोचा करो कि तुम्हारे इर्द गिर्द कुछ लोग हैं, वो जैसे तैसे रह लेते हैं, तुम नहीं रह पाते हो तो तुम में कोई कमी है। नहीं नहीं, ये उनमें कमी है। और अगर शास्त्रों को भी पढ़ोगे तो तुम इतना तो जानते हो कि देवी लक्ष्मी भी वहीं विराजती हैं जहाँ सफाई होती है, और जहाँ गंदगी होती है वहाँ तो कोई नहीं रहना चाहता, कोई भी नहीं। गंदगी में दरिद्रता आती है। तो इसीलिए मैं, अगर कोई गंदगी में रहने को विवश करता है तो तुम उसे मना कर सकते हो। सफाई से रहने का पूर्ण अधिकार है तुम्हें। तो आज के बाद तुम जब भी साफ़ सफाई करते हो तो वो तुम ठीक करते हो, इस चीज़ को लेकर मन में कोई भार मत रखो। अब इर्द गिर्द के लोग आलसी हैं या उन्हें इसी तरह से पाला पोसा गया है कि उन्हें सफाई की आदत नहीं है, तो ये उनकी कमी है और उनकी अज्ञानता है। इसमें तुम कहीं से भी दोषी या अपराधी नहीं हो। तो तुम साफ़ सफाई बरकरार रखा करो, और जितने सफाई से रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा। नींद भी अच्छी आएगी, रात को सोने जाओगे तो, और दिन भर भी एक अलग ही खुशी का एहसास होगा। इर्द गिर्द साफ़ सफाई रहती है ना, तो इंसान अपने आप सकारात्मक हो जाता है। और इर्द गिर्द अगर बिखरी हुई चीज़ें, गंदी चीज़ें रहती हैं, तो अपने आप वो मन में दुख जागृत कर देती हैं। तो ये तो कुछ है ही। तो इस वजह से मैं तुमसे कहता हूँ कि सफाई से रहो, खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा।